ठीक है, अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और तुमको बताने जा रहे हैं कि सबसे पहले हमें क्या क्या करना होता है। राइट। ठीक है बच्चों, हम लोग यहाँ पे आपके साथ लास्ट टाइम पे डिस्कशन कर रहे थे कि वेन डायग्राम काफी जगह यूज होता है, चाहे वो प्रोबेबिलिटी हो चाहे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो। लेकिन अगर हमको वेन डायग्राम रीड करने नहीं आता है तो हमें काफी जगह प्रॉब्लम आने लगती है। तो जैसे हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का अभी हम डिस्कशन करने जा रहे हैं और साथ में ही हम आपकी उस क्वेश्चन को आपके स्टडी नोट्स में पुट कर देंगे। तो ये रहा आपका फोल्डर। तो लास्ट टाइम पे इतना मैंने वेन डायग्राम आपको सिखाया था, लेकिन मैंने साथ ही में आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे करने के लिए। तो अगर एक्चुअली आप सर, आप वापस वो डायग्राम में जा सकते हो। हाँ हाँ बिल्कुल चले जा सकते हैं बेटा बिकॉज डायग्राम। एक डाउट याद आया था। हाँ हाँ ये डायग्राम है बेटा। हाँ नहीं, थोड़ा और नीचे। हाँ, नहीं नहीं नहीं, हाँ थोड़ा नीचे। हाँ सर, मैं ये डिफरेंस ऑफ सेट नहीं समझा। आप वापस तो समझा सकते हाँ हो? डिफरेंस ऑफ सेट बेटा अभी बताते हैं, क्योंकि लास्ट टर्न पे हम समझ गए थे ना कि कम आता है, तो अब हम आज तुमको ज्यादा बताएंगे, क्योंकि पहले हम मान के चल रहे थे कि थोड़ा सा ये काफी पहले पढ़ाया जाता है। तो मेरे को लग रहा हम्म। था कि ये पहले का पोर्शन है, ये तुमको आता होगा। तो इतना मैंने ज्यादा अच्छा ऐसे नहीं बताया था, थोड़ा सा हिंट दिया था, लेकिन मैं तुमको आज बता देता हूँ पूरा, उससे तुमको क्लियर हो जाएगा। ओके। मैं एग्जाम्पल के लिए कुछ यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूँ, उन क्वेश्चन की हेल्प से आप बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे कि हम लोग यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस ऑफ सेट्स, इन सारी बातों को किस तरह से देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यूनियन का मतलब देखते हैं। देखो बेटा, आपके पास तीन तरह के सेट दिए हैं। अगर आप इन तीनों तरह के सेट्स को देखोगे तो एक का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी, तीसरे का नाम है सी और चौथे का नाम है डी। तो सबसे पहले बेटा अगर हमसे पूछा जाता है ए यूनियन बी, तो अगर हम ए यूनियन बी लिखेंगे तो ए यूनियन बी आप किस तरह से लिखेंगे? कहोगे कि उसमें सर ए और बी के सारे एलिमेंट्स आएंगे। तो 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले बेटा ये देखो कि तुम्हें ए यूनियन बी लिखने में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। ए यूनियन बी का मतलब सेट ए और सेट बी को कंबाइन करके मैंने सारे हाँ एलिमेंट्स लिख दिए हैं। अगर आप देखना चाहो तो इन बातों को ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर आप एक्स्ट्रा पॉइंट लेना चाहो, तो अगर मैं पूछूं कि सेट ए यूनियन बी का कार्डिनल नंबर क्या है, तो सेट ए यूनियन बी का जो कार्डिनल नंबर है बच्चों, वो 6 है। कितना है? 6, 6। है ना? बिकॉज 6 है उसमें। यस यस, क्योंकि इसमें 6 एलिमेंट्स है तो उसका कार्डिनल नंबर कितना हो गया? 6 हो गया। ये बात क्लियर हो गई? हम्म। तो ए यूनियन बी का कार्डिनल नंबर इज 6। अब हम लोग देखते हैं ए यूनियन सी। अगर बच्चों में ए यूनियन सी लिखना हो तो इसका कार्डिनल नंबर हम कैसे देखेंगे, हम इसको भी सीख लेते हैं। ए क्या है? 1 2 3 4। सी क्या है? 5 6 7 8। अगर हमको ए यूनियन सी का कार्डिनल नंबर लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? तो तुम कहोगे सर इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वही उसका कार्डिनल नंबर होगा। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी इसमें 8 एलिमेंट है तो उसका कार्डिनल नंबर कितना होगा? 8 होगा। 8। तो बेटा यूनियन को लिखना काफी आसान काम होता है। देखो अब हम तुमको थोड़े से बड़े क्वेश्चन बताते हैं। मान लो तुम्हारे पास कोई फिफ्थ पार्ट देते कि अभी हमने आपको फर्स्ट पार्ट करके दिखाया, फिर मैंने आपको सेकंड पार्ट करके दिखाया। आप थर्ड वाला पार्ट खुद से कर सकते हो घर पे, फोर्थ वाला पार्ट खुद से कर सकते हो घर पे, फिफ्थ वाले पार्ट अच्छा। को एक बार देखो। जैसे यहाँ पे लिखा है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब ये होता है कि ए बी सी तीनों के तो एलिमेंट्स को हम पहले, कंबाइन करके लिखेंगे। हाँ हम लिखेंगे सर। 1 2 3 4 हाँ 5 6 7 8। ध्यान से देखो बेटा, मैंने ए यूनियन बी यूनियन सी अभी आपको लिख करके दिखाया है। इसमें देखो कोई डाउट है तो पूछो। हम्म। कोई डाउट नहीं। अब हम सिक्स वाले पे चलते हैं जहाँ सिमिलरली बेटा ए यूनियन बी यूनियन डी लिख करके बता दो क्या होगा। तो तुम कहोगे सर ए यूनियन बी यूनियन डी, अभी बताते हैं सर। दिस इज वन तो टू ए थ्री यूनियन बी के फोर बीच में जो भी है वो डी के फाइव साथ कंपेयर सिक्स करेंगे। और डी, 7 8 9 10। देखो बेटा, ये मैंने ए यूनियन बी यूनियन डी लिखा है, देख लो उसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है तुमको? हाँ तो यानी कि बेटा तुमको सेट्स का यूनियन लेने में किसी भी तरह से प्रॉब्लम नहीं आती है। ये बात हम समझ चुके हैं। ठीक है हाँ। बेटा।
सेट्स का यूनियन लेने में तुम्हें कोई भी तरह से प्रॉब्लम नहीं आती है। ये बात आपको क्लियर हो चुकी है बहुत अच्छी तरीके से। क्लियर है? अब बेटा यहाँ पर कुछ बातें तुम सीखना। अगर हमको ए गिवन है 1 2 3 4, बी गिवन है 3 4 5 6, तो हमने कहा बेटा इन ए और बी को तुम वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो मैंने आपको बताया था कि वेन डायग्राम के लिए हम लोग एक सबसे पहले रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाते हैं, उसमें एक सेट ए बनाते हैं और उसमें एक सेट बी बनाते हैं। तो सेट ए और सेट बी बनाने के बाद हम उसमें ए के एलिमेंट लिखेंगे। तो बेटा सेट ए के एलिमेंट और सेट बी के एलिमेंट हमको लिखने हैं। तो सेट ए में क्या है 1 2 3 4, लेकिन बेटा आपको क्या दिखता है कि 3 और 4 ऐसे दो एलिमेंट्स हैं जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, 3 और 4 ऐसे दो एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन है। और मैंने तुमको लास्ट टाइम पे बताया था कि ए और बी का जो कॉमन पोर्शन है वो ये वाला पोर्शन होता है। कॉमन पोर्शन मतलब जो दोनों में कॉमन है, दिस इज कॉल्ड ए यूनियन कॉमन पोर्शन। तो बेटा अगर हम इसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये वाला जो ग्रीन वाला पार्ट है वो ए के लिए भी है और ग्रीन वाला पार्ट बी के लिए भी है। इसका मतलब ये हुआ अगर हम सेट ए के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे तो पहले हम लिखेंगे 1 2, लेकिन 3 और 4 को कहाँ लिखेंगे, कॉमन रीजन में लिखेंगे, क्योंकि कॉमन रीजन में है ये, क्योंकि 3 और 4 दोनों के लिए कॉमन है। उसी तरीके से बेटा अगर हम बी के एलिमेंट्स लिखेंगे तो बी के एलिमेंट्स होंगे 5 6 और बाकी जो 3 और 4 एलिमेंट है वो ए के साथ कॉमन है, तो उसको हम कॉमन रीजन में डाल देंगे। क्या ये बात समझ में आई? हाँ सर। ओके, अब बेटा ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे पूछूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन चलने से पहले मैं उस क्वेश्चन को कॉपी कर लेता हूं। देखिए ध्यान से देखिएगा, 6th क्वेश्चन है। अगर हम 6th क्वेश्चन के कुछ पार्ट का डिस्कशन करें तो आपको इंटरसेक्शन के बारे में ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। देखिए ये आपका हो गया इंटरसेक्शन वाला क्वेश्चन। अगर आप इस तरह के क्वेश्चन करें जिसपे ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है, सबसे अगर पहले हम पूछे अजय कि बेटा ये बताओ कि ए इंटरसेक्शन बी क्या है, तो ए तुम कहोगे इंटरसेक्शन सर बी। इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स। हाँ, तो तो ए और बी के इसमें कॉमन रहेगा एलिमेंट्स 7 क्या है, 9 11। 7 7 9 9 11 11, यानी ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स क्या है 7 9 और 11। ये बात हाँ। समझ में आई? ये ए और बी के क्या है कॉमन एलिमेंट्स। क्लियर है? हाँ सर। यस। अब बेटा हम सेकंड पार्ट अगर हम आपसे पूछे कि बी और सी के कॉमन एलिमेंट कितने हैं, तो आप कहोगे सर बी और सी के अभी बताते हैं सर। सर बी और सी के कॉमन एलिमेंट है, एक तो 11 कॉमन है और एक 13 कॉमन है। तो बी और सी के कॉमन एलिमेंट कितने हैं 11 और 13। ये बात समझ में आ गई? हाँ सर। बेटा अगर मैं तुमसे 6th वाला पार्ट पूछूं, 6th वाले पार्ट में समझना होगा क्योंकि बाकी सारे पार्ट तो हो जाएंगे, 6th वाला पार्ट आपको समझना होगा। और 6th वाले पार्ट से पहले आप एक बार काम कर लीजिए, 3rd वाला पार्ट कर ही लेते हैं। तो 3rd वाले पार्ट में क्या लिखा है, 3rd वाले में लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी ये हमको लिखना है। कैसे लिखेंगे ये आपको सोचना होगा। ए का सी के तो साथ, सी पहले का ए डी के साथ इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन। सी, उससे एक आंसर मिलेगा। हाँ, जो फिर तीनों में उसको कॉमन एलिमेंट्स है, इंटरसेक्शन, हाँ। ए सी डी तीनों में कॉमन। तो ए में क्या है 3 है, तो क्या 3। वो सी और डी में है? नहीं है। नहीं तुम नहीं कहोगे नहीं सर नहीं, ए में है 11। 11 में, ध्यान से 11 है। देखिए, सी में 11 है हाँ। और डी में 11 नहीं है, यानी ए सी डी में कॉमन नहीं आया। ध्यान से देखो बच्चों, ए सी और डी का हमें कॉमन रीजन लिखना है। तो ए में 11 है, सी में 11 है, लेकिन डी में 11 नहीं है। ठीक है, अब आपको चेक करना पड़ेगा क्या 15 है तीनों में। तुम कहोगे नहीं सर 15 भी नहीं है। हमने कहा ठीक है। हमने कहा 17 है तीनों में। तुम कहोगे नहीं सर 17 भी नहीं है। तो हमने कहा बेटा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो बेटा इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इस सेट का नाम होता है नल सेट। इस सेट का क्या होता है नल सेट। नल सेट। नल सेट एम्प्टी सेट
वॉइड सेट, ये तीनों एक ही बात होते हैं। तो ये नल सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। नल सेट को और हम लोग एम्प्टी सेट भी कहते हैं, नल सेट को हम लोग वॉइड सेट भी कहते हैं, एक ही बात है। अब बेटा यहाँ पर ध्यान से देखो कि अगर हम ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी लिख रहे हैं, तो नल सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये कर्ली ब्रैकेट्स भी यूज कर सकते हैं और उसके अंदर कुछ नहीं लिखेंगे, या हम नल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह से हम फाई भी लिख सकते हैं। तो फाई लिखो या कर्ली ब्रैकेट लगा के खाली छोड़ दो, ये दोनों ही नल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेटा ऐसी भी पॉसिबिलिटी आ सकती है जब कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। तो बेटा आप सिक्स्थ वाला पार्ट देखो, सिक्स्थ वाला पार्ट, सिक्स्थ वाले में तो क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन ऑफ बी बी यूनियन यूनियन सी। सी। तो सबसे पहले बेटा एक काम करो, तुम बी यूनियन सी बताओ क्या है हमारा। पहले बी यूनियन सी हम लोग लिखेंगे, फिर ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे। देखो मेरा लिखने का तरीका क्या है। सबसे पहले बेटा ए लिखो, दिस इज 3 5 7 9 11। अब बेटा बी अब बेटा बी यूनियन सी लिखो, जल्दी से बताओ बी यूनियन सी क्या होगा। 7 9 11 13 15। हाँ, तो बेटा अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो ये अभी हमने सिर्फ सेट ए लिखा है और ये मैंने बी यूनियन सी लिखा है। तो इसका अब हमें इंटरसेक्शन इनका क्या करना है। चाहिए? इनका इंटरसेक्शन चाहिए, हाँ, इनमें कॉमन एलिमेंट्स चाहिए। तो बेटा इसका कॉमन एलिमेंट हम कैसे लिखेंगे? इसका कॉमन सो दैट एलिमेंट हम वी, लिखेंगे, कहोगे सर इन दोनों में हाँ 7 कॉमन है, 7 है, एक 9 9 कॉमन है, 11। एक 11 कॉमन है। यानी इसका आंसर आ गया 7 9 और 11। ये इजी है थोड़ा। इसका आंसर आ गया 7 9 और 11। ठीक है, समझ में आ गया। हाँ, तो बेटा इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, इनको हमें करना होता है, यही तरीका होता है करने का। एक बार बच्चा हम आपको डी मॉर्गन्स लॉ दोबारा याद दिला देते हैं। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये आपको याद रखना होगा। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और हम क्या लिख सकते हैं? और हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो बेटा ये होता है डी मॉर्गन्स लॉ। तो हमने डी मॉर्गन्स लॉ आपको काफी बार बताया है, आज आपने दोबारा देख लिया। अब चलो बेटा तुम्हारे वाले डाउट की तरफ चलते हैं। तुम्हारा वाला डाउट है कि आप सर डिफरेंस ऑफ सेट्स हमको दोबारा सिखा दीजिए, क्योंकि डिफरेंस ऑफ सेट अभी क्लियर ज्यादा अच्छे से नहीं हुआ। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स को आप ध्यान से देखिए, उसके कई सारे क्वेश्चन है। यस बेटा, इसका पूरा पार्ट बना हुआ, क्वेश्चन नंबर 9 है ये। तो डिफरेंस ऑफ सेट देखिए किस तरह से हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपके पास क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट पार्ट में आपके पास लिखा हुआ है a माइनस बी। बेटा इसका मतलब ये होता है कि आप सेट ए में से माइनस कर देंगे ए और बी के कॉमन एलिमेंट। दिस इज कॉल्ड ए इंटरसेक्शन बी। कैसे देखिएगा? ए माइनस बी का मतलब होता है कि सेट ए में से आप हटा देंगे जो ए और बी दोनों में कॉमन एलिमेंट होंगे। तो तुम कहोगे सर सेट ए है क्या? तो हमने कहा बेटा सेट ए ध्यान से देखो, स्क्रीन में लिखा हुआ है, सेट बी भी स्क्रीन में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आप देखो ए और बी में कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं। तो तुम कहोगे सर ए और बी में कॉमन एलिमेंट एक तो सर 12 दिख रहा है, तो हमने कहा 12 को मार्क कर लो। सर एक 16 दिख रहा है, हमने कहा नहीं 16 नहीं है, तुम चेक कर लो। हमने कहा 4 दिख रहा है, नहीं 4 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 16 भी नहीं है, 20 भी नहीं है। तो बेटा ए और बी के कॉमन एलिमेंट क्या है? सिर्फ और सिर्फ 12 है। हाँ, यानी बेटा अगर हम a माइनस बी लिखेंगे तो मैंने अभी क्या बताया कि सेट a में से b के कॉमन एलिमेंट हटा दो, तो a माइनस बी क्या बनेगा? a माइनस बी बनेगा 3 6 9 15 18 21। दिस इज कॉल्ड a माइनस बी। तो a माइनस बी का मतलब क्या हुआ? a माइनस बी का मतलब हुआ कि a में से b के कॉमन एलिमेंट हटा दो, सिर्फ ये उसका मैथमेटिकल मतलब होता है। और यदि मान लो आपके पास कोई आ जाए कहते फोर्थ पार्ट करके दिखाओ,
तो फोर्थ पार्ट का मतलब क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा है बी माइनस ए। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है बी में से अगेन बी और ए के कॉमन एलिमेंट हटा दो। हाँ तो तुम कहोगे बी और ए के कॉमन एलिमेंट कितने हैं, हमने कहा वो तो बेटा एक ही है, 12। तो हमने कहा बी माइनस ए को क्या लिखेंगे, तो तुम कहोगे सर सेट बी में से ए को, ए के कॉमन एलिमेंट हटा दें। तो सेट बी में से अगर हम ए के कॉमन एलिमेंट हटा देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 4, 8, 16, 20। ये हम्म समझ में आया बेटा, इसको हम कहते हाँ हैं सर बी माइनस ए। तो बेटा जब हमको बी माइनस ए लिखना होगा तो हम बी में से ए के कॉमन एलिमेंट हटा देंगे, जब ए माइनस बी लिखना होगा तो हम ए में से बी के कॉमन एलिमेंट हटा देंगे। मेरे ख्याल से ये बात तुमको समझ में आई। हाँ सर। और इसी बात को बेटा हम वेन डायग्राम से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जो मैंने आपको लास्ट टर्न पे करके दिखाया था। तो मैंने कहा था बेटा वेन डायग्राम में ये मैंने दो सेट्स आपको रिप्रेजेंट कर दिए। रिप्रेजेंट करने के बाद मैंने कहा था कि व्हाट इज ए माइनस बी। तो मैंने कहा था कि अगर आपको ए माइनस बी रिप्रेजेंट करना है तो ए माइनस बी का जो रीजन होगा बेटा, उसका हिंदी में मतलब होगा कि ए में से बी के कॉमन एलिमेंट हटा दो। अगर हम ए में से बी के कॉमन एलिमेंट हटा देंगे तो बेटा इतना ही तो पार्ट बचेगा जिसका नाम होगा ए माइनस बी, क्योंकि ए में से मैंने ए और बी के कॉमन एलिमेंट हटा दिए। हटा दिए। तो ए और बी के कॉमन एलिमेंट कौन सा होता है पोर्शन, वो अभी मैंने आपको बताया था, वो ये वाला पोर्शन होता है जो ए और बी दोनों में कॉमन होता है। ये बात हम्म, समझ में आई। हाँ तो अगर आपसे कहा जाए कि व्हाट इज ए माइनस बी, ध्यान से देखिएगा दोबारा, अगर आपसे कहा जाए कि व्हाट इज ए माइनस बी, तो तुम कहोगे सर ए माइनस बी रीजन ये होता है, दिस इज कॉल्ड द रीजन ए माइनस बी। हम्म अगर आपसे कोई कहते व्हाट इज बी माइनस ए, तो बी माइनस ए रीजन कौन सा होता है बेटा, ये वाला रीजन होता है बी 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 माइनस ए। और अगर बेटा आपके पास कोई आ जाए आपसे कहे व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी, तो जिस पोर्शन को मैं ग्रीन कलर कर रहा हूं वो पोर्शन कहलाता है ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन बी। तो बेटा ये इसको समझने का तरीका होता है। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है कि ए में से बी के कॉमन एलिमेंट हटा दो, बाकी जो ए के एलिमेंट बचे वो लिख दो। बी माइनस ए का मतलब क्या होता है, बी में से ए के कॉमन एलिमेंट हटा कॉमन दो, एलिमेंट्स बाकी जो निकालो। बचे वो लिख दो। बस इतना सही होता है बेटा। हम्म ठीक है। हम्म अब बेटा प्रैक्टिस के लिए आप चाहो तो और क्वेश्चंस कर सकते हो, जैसे मान लो ए माइनस डी लिखना है, तो ए माइनस डी कैसे लिखोगे, मान लो तुम्हें थर्ड पार्ट करना है, थर्ड पार्ट का आंसर हम लोग एक बार मैच कराते हैं, ये थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में लिखा है ए ए माइनस डी, माइनस और डी। अभी हमने बताया कि ए माइनस डी का मतलब होता है ए में से माइनस कर दो जो ए और डी दोनों में कॉमन है। तो बेटा अब तुम ए को पहचानो, ए कहाँ है और डी कहाँ है, तो तुम कहोगे सर ये है ए और ये है ये और डी। एक सेकंड डी सबसे का, पहले हाँ। दोनों के कॉमन एलिमेंट हम पहचानते हैं। तो दोनों के कॉमन एलिमेंट 5, 10, 15, 20 में से है, कहोगे सर हाँ 15 है सर, 15 दोनों में कॉमन है। तो हमने कहा क्या निकालना है, कहोगे सर ए माइनस डी निकालना है। तो हमने कहा ए माइनस डी लिख लेते हैं। ए माइनस डी का मतलब ए में से ए और डी के कॉमन एलिमेंट हटा दो, बाकी ए के बचे हुए एलिमेंट लिख दो। तो ए माइनस डी आएगा 3, 6, 9, 12, 18, 21। इसको हम क्या कहेंगे, ए माइनस डी। माइनस डी। समझ में आया। हाँ और करना है, समझ गए। हाँ, और करते हैं बट अच्छा अभी और कराते हैं, वेट करो। सी माइनस। अच्छा। अच्छा और डिफरेंस अच्छा साइन। और करने हैं, हाँ वेट करो, अभी हम दे रहे करने के लिए, जस्ट वेट। ये लो करो, करो बेटा। और भी आप इसमें करके अपने आंसर एक बार टैली कर लो आराम से। हाँ। 2 फॉर्मूला ऐसा रहेगा, सी माइनस ऑफ सी इंटरसेक्शन ए। क्या आएगा बेटा, सी माइनस ऑफ सी इंटरसेक्शन ए। हम्म
गिवन है, बी और सी, और यू भी गिवन है। देखो बता रहे हैं हम कैसे करना है। मान लो हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन को सबसे पहले हम आपके नोट्स में डाल देते हैं। देखिए ये आपके नोट्स में डाल दिया फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ। देखिए कैसे करना है समझिए। इसमें लिखा है यू आपके पास गिवन है, ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है। क्या निकालना है? ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट। तो बेटा अब समझो कि यहां पर क्या क्या बातें चल रही है। यू ए बी को अगर हम यहाँ पे शो करते हैं तो सबसे पहले देखो, सेट ये ए आपका ये हो गया, सेट बी आपका ये हो गया, और सेट सी आपका ये हो। मान लो अभी हम सेट सी नहीं बनाते, हम चर्चा करते हैं सिर्फ सेट ए और बी की। तो यू कहां पर होता है इसमें? तो तुम कहोगे सर यू वो होगा, यू का नाम होता है यूनिवर्सल सेट। यू का हाँ, क्या नाम होता है? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब ये होता है कि उससे मिल करके ही सारे सेट बने हैं। हम्म। यानी कि ए भी यूनिवर्सल सेट का एक पार्ट है, बी भी एक यूनिवर्सल सेट का पार्ट है, सी भी यूनिवर्सल सेट का एक पार्ट है। हाँ। तो बेटा सबसे पहले बताओ क्या ए और बी में कोई कॉमन एलिमेंट है? तो तुम कहोगे यस सर 4 है। तो हम 4 को कहाँ प्लेस करें? तो तुम कहोगे सर 4 को आप उनकी इंटरसेक्शन वाली जगह पे प्लेस कर दीजिए। ठीक है। हम्म। तो हमने कहा 1 2 3 को कहाँ करें? तुम कहोगे सर 1 2 3 को यहाँ प्लेस कर दीजिए। अगर हम बी को देखते हैं तो बी में क्या है? 2 4 6 8। 4 आपको क्लियर है, ये हो गया 2, ये हो गया 6 और ये हो गया 8। क्लियर है? तो बी में आपको क्लियर है 2 4 6 8, ए में क्लियर है 1 2 3 4। अब हमने कहा चेक करो यूनिवर्सल सेट में क्या है। तो तुम कहोगे सर यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 4 और 5 6 7 8 9। तो यूनिवर्सल सेट का कौन सा पार्ट है जो ए और बी में नहीं है? तुम कहोगे सर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, सर 5 नहीं है, 6 हाँ। है, 8 है। यानी कि 5 7 8 ए और बी में मिसिंग है। तो अगर हाँ। तुम्हें 5 7 8 को बनाना हो तो वो ए और बी के बाहर बनाओगे। कहाँ बनाओगे? यहाँ पे 5 लिख सकते हो, यहाँ पे 7 लिख सकते हो, यहाँ पे 8 लिख सकते हो। तो 5 7 8 की पोजीशन क्या होगी? ए और बी के बाहर होगी। ये बात समझ में आई? हाँ सर। मेरी बात ध्यान से देखो। अगर हम कंसिडर करते हैं कि मान लो हमारे पास अभी सिर्फ सेट ए है, तो सेट ए बी इनका रिप्रेजेंटेशन हमने कैसे किया, और बाकी बचे हुए एलिमेंट जो ए और बी में नहीं थे वो कहाँ गए? वो ए और बी के बाहर चले गए, जिसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल सेट। तो आपको ये हम्म। बात समझ में आनी चाहिए कि जितने भी सेट होते हैं, जैसे यहाँ पे सेट ए है, बी है, तो वो किसका हिस्सा है? वो एक यूनिवर्सल सेट का हिस्सा है। तो ए और बी में जो एलिमेंट थे वो तो मैंने मार्क कर दिए, लेकिन जो उसमें नहीं थे मैंने उनको बाहर मार्क कर दिया। ये हाँ। यूनिवर्सल सेट को और ए और बी को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका था। अब चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आपका क्वेश्चन में लिखा है कि व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट। अब आप बता सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो? तो तुम कहोगे सर ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि ए के एलिमेंट को छोड़ करके बाकी जितने एलिमेंट बचे वो लिख दो। ए को छोड़ करके बाकी जितने भी एलिमेंट बचे वो लिख दो। तो बेटा क्या तुमको वेन डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि ए के पास एलिमेंट कितने हैं? तो तुम कहोगे सर ए के पास एलिमेंट है 1 2 4 3। ये ए हम्म। के पास एलिमेंट है। तो हमने कहा इनको छोड़ दो, बाकी बचे हुए एलिमेंट लिख दो। तो तुम कहोगे सर बाकी बचे हुए एलिमेंट लिख दें। हाँ देखो बाकी बचे हुए एलिमेंट दिख नहीं रहे तुमको? कहोगे सर हाँ दिख रहे हैं। तो एलिमेंट कौन कौन से बचे आपके? तुम कहोगे सर जो बचे हुए एलिमेंट है वो बाहर वन है। टू थ्री फोर के अलावा है। वो है हाँ। 5 6 7 8 9। 9। इसका मतलब क्या होता है बेटा? दिस इज कॉल्ड ए कॉम्प्लीमेंट। जो सर्कल के बाहर है, बेसिकली। हाँ, सेट ए को छोड़ करके बाकी जो एलिमेंट बचे उसको हम लोग कहेंगे ए कॉम्प्लीमेंट। हम्म। और अगर नहीं समझ पा रहे हो तो ऐसे समझ लो।
अगर आपको किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट लिखना होता है, जैसे मान लो यहाँ पे ए का लिखना है, तो आपको क्या करना है कि यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो ए के साथ कॉमन है वो वाले हटा दो और बाकी बचे हुए यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट लिख दो। तो आप ध्यान से देखो, आपने वही तो काम किया ए कॉम्प्लीमेंट के लिए, कि आपने यूनिवर्सल सेट से 1 2 3 4 हटा दिया और बाकी बचे हुए एलिमेंट लिख दिए, तो वो उसको कहेंगे ए कॉम्प्लीमेंट। क्या कहेंगे? ए कॉम्प्लीमेंट। हाँ ये बात समझ में आई? हाँ सर। चलिए फिर से देखो, आगे कंटिन्यू करें। हाँ, तो बताओ बेटा बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, खुद से बताओ बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो बी कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा भाई, हम तुमसे पूछना चाह रहे हैं कि बी जो भी कॉम्प्लीमेंट क्या बी में होगा। नहीं है। हाँ, बी को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट आपको हाँ, लिखने जो हैं। भी बी में नहीं है तो हाँ यस दैट बेटा। विल बी 3, एक सेकंड, 1 3 5 7 9। हाँ, तो बी को छोड़ करके, ये देखो बी को मैंने छोड़ दिया, बी के एलिमेंट छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट आपको लिखने हैं, उसे हम कहेंगे बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब बी को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट। अगर बेटा तुमको बाकी सारे एलिमेंट को शेड करना है या बी कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम शेड करना है, तो बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है बी को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट जो इस रीजन में आएंगे उसे हम कहते हैं बी कॉम्प्लीमेंट। हाँ, तो बेटा बी कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन से आ रहे हैं, तो तुम कहोगे सर आ रहा है 1 2 3 7 8 और 5, ये सारे एलिमेंट आ रहे हैं। और दूसरी भाषा में समझो कि बी कॉम्प्लीमेंट अगर लिखना है तो यूनिवर्सल सेट में बी के एलिमेंट हटा के बाकी एलिमेंट लिख दो, तो बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो बी के एलिमेंट कौन से हैं? 2 4 6 8, तो यहां से 2 4 6 8 को हटा दो और बाकी बचे हुए एलिमेंट लिख दो, उसे कहेंगे बी कॉम्प्लीमेंट। और अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो तुम वेन डायग्राम से देख लो कि बी के एलिमेंट को छोड़ करके बाकी जो भी एलिमेंट होंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे? बी कॉम्प्लीमेंट। हम्म, थर्ड वाला पार्ट देखो बेटा, ये फर्स्ट पार्ट हुआ, ये सेकंड पार्ट हुआ, थर्ड वाला पार्ट। थर्ड वाले पार्ट में क्या लिखा है? ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट। तो पहले तो बेटा ए यूनियन सी निकाल पहले लो। ए यूनियन सी करेंगे, हाँ फिर उसका पहले, कॉम्प्लीमेंट। पहले ए यूनियन सी हम निकाल लेते हैं। तो ए तो यूनियन सी क्या होगा? तो होगा 1 2 1 3 4 2 3 5 4 5 6। 6। अब हमको इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है, यानी इन एलिमेंट को छोड़ करके बाकी बचे हुए एलिमेंट जो भी यूनिवर्सल हाँ, सेट में आते हैं वो लिखने हैं। तो तो अगर हम यूनिवर्सल 7 8 सेट से 9 7 8 1 9। 2 3 4 5 6 हटा देंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो एलिमेंट बचेंगे वो होंगे 7 8 9। इसे हम क्या कहेंगे? ए यूनियन बी का, ए यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट। हम्म, अब बेटा बाकी बचे हुए पार्ट खुद करो। जैसे मान लो तुमको फोर्थ पार्ट करना है, फोर्थ पार्ट करके चेक करो बेटा।